Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम हर एक वर्ण पर अह की मात्रा को लगाकर उसका उच्चारण करना सीखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने आपकी हिंदी की किताब से अह यानी विसर्ग की मात्रा को पढ़ना शुरू किया था। पिछली कक्षा में मैंने आपको कुछ अह की मात्रा के शब्द पढ़ाना सिखाया था और साथ ही साथ कुछ वाक्य दिए गए थे, वो हमने पढ़े थे। तो एक बार फिर से हमने कौन कौन से शब्द और कौन कौन से वाक्य पढ़े वो देख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे अह की मात्रा। ठीक है बच्चों, अह की मात्रा किस तरह से दिखाई देती है? पीछे की तरफ दो बिंदु दिखाई देते, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। और इसे अह की मात्रा को हम विसर्ग की मात्रा, कौन सी मात्रा? विसर्ग की मात्रा भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसे हम कहेंगे विसर्ग की मात्रा। तो अब हम इसके जो शब्द हमने पढ़े थे वो एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला शब्द था प्रातः, दूसरा शब्द था नमः, तीसरा था अतः, चौथा शब्द था पुनः, पांचवा शब्द था अंततः। ठीक है, छठा शब्द था शनेह, फिर था स्वतः और प्रायः। यानी कि जब इन शब्दों को बोला जाता है जिसमें विसर्ग की मात्रा पीछे की ओर लगी होती है तो हमें हल्का सा ह सुनाई देता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें इन शब्दों को पढ़ना है। अब कुछ वाक्य पढ़ते हैं, जैसे शनेह शनेह तुम पढ़ना, पुनः पुनः याद करना, नमः नमः सब जपना, दुख में हंसते रहना, प्रातः जल्दी तुम उठकर, माता पिता को सिर झुकाकर, स्वतः पाठशाला जाकर, पुनः खेलना शाम को आकर। उसके बाद रिद्धिमा प्रातः 6 बजे उठती है, शनेह शनेह पाठशाला जाने के लिए तैयार होती है, वह पुनः पुनः अपना पाठ याद करती है, अतः खुश रहती है। ठीक है, ये हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। और यहाँ पर देखो बच्चों, एक ये जगह दे रखी है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक स्टिकर चिपकाना है। कौन सा? पीछे बुक के आपको ऐसा ही अह का एक स्टिकर मिलेगा, उस स्टिकर को आपको यहाँ पर चिपकाना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई पिछली क्लास की बात कि पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था। अब चलिए हम पढ़ते हैं कि आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, आज की कक्षा में हम अह की मात्रा हर एक व्यंजन पर लगाएंगे और उसका उच्चारण करना किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगी। तो क्या करना है आपको? नए पेज से कक्षा कार्य लिखना है। ठीक है, उससे पहले हमने चंद्र बिंदु की मात्रा वाले कुछ अभ्यास प्रश्न किए थे। कक्षा कार्य लिख करके आपको लिखना है अह की मात्रा। कौन सी मात्रा? अह की मात्रा। तो सबसे पहले है क वर्ग की लाइन, क, ख, ग, घ और ड़। ठीक है, अब हर एक पर हम अह की मात्रा को बोलना सीखेंगे। तो क पर अह की मात्रा कह, क्या बनेगा? कह। ख पर अह की मात्रा खह, क्या बन जाएगा? खह। फिर ग पर अह की मात्रा गह, क्या बनेगा? गह। फिर घ पर अह की मात्रा घह, क्या बन जाएगा? गह। आपको साथ साथ बोलते जाना है। और ड़ पर वैसे तो ये मात्रा नहीं लगती, पर मैंने यहाँ पर आपको लगाकर दिखाई है ताकि इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो मैं समझाऊं। तो ड़ पर अह की मात्रा ढ़। ठीक है, तो क्या बन गया? कह, खह, गह, गह और लह। उसके बाद अगली लाइन है च वर्ग की लाइन। तो च पर अह की मात्रा चह, छ पर अह की मात्रा छह। उसके बाद ज पर अह की मात्रा जह और फिर है झ, झ पर अह की मात्रा झह और फिर आता है इय। इय पर वैसे तो नहीं लगती, पर अगर लगाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? इयह। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन है ट वर्ग की लाइन। तो ट पर अह की मात्रा टह,
फिर ठ पर अह की मात्रा ठह, फिर अगला है ड पर अह की मात्रा डह, फिर अगला है ढ, ढ पर अह की मात्रा ढह, और फिर है ण, ण पर अह की मात्रा णह। उसके बाद अगली लाइन है त वर्ग की लाइन, त पर अह की मात्रा तह, उसके बाद थ पर अह की मात्रा थह, उसके बाद आता है द, द पर अह की मात्रा दह, फिर है ध, ध पर अह की मात्रा दह, और फिर है न, न पर अह की मात्रा नह। ठीक है, फिर प पर अह की मात्रा पह, फिर फ, फ पर अह की मात्रा फह, फिर है ब, ब पर अह की मात्रा बह, फिर आता है भ, भ पर अह की मात्रा बह, और म पर अह की मात्रा मह। क्या बन जाएगा? पह, पह, फह, बह, बह और मह। उसके बाद य पर अ की मात्रा किसकी? अह, अह की मात्रा यह, फिर र पर अह की मात्रा रह, फिर ल पर अह की मात्रा लह, और फिर व पर अह की मात्रा वह। उसके बाद श पर अह की मात्रा किसकी मात्रा? अह की मात्रा शह, फिर श से षटकोण पर अह की मात्रा शह, फिर स पर अह की मात्रा शह। क्या बन जाएगा? शह, और ह पर अह की मात्रा हह, फिर श से क्षत्रिय पर अह की मात्रा तो क्या बन जाएगा? शह, त्र पर अह की मात्रा क्या बन जाएगा? त्रह, और य पर अह की मात्रा ग्यह। ठीक है बच्चों, तो क्या है? कह, खह, गह, घह, इ और ड़ह, चह, छह, जह, झह, यह। ठीक है, ये जो 3 वर्ण होते हैं इन पर वैसे तो नहीं लगती है, पर मैंने आपको लगाकर बताई है, क्योंकि इसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है इस बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है? अह की मात्रा लगाई है। फिर क्या है? चह, छह, जह, झह और यह। फिर है टह, ठह, डह, ढह और णह। उसके बाद तह, थह, दह, धह, नह, फिर पह, फह, बह, भह और मह। उसके बाद क्या आएगा? यह। क्या आएगा बच्चों? यह, यह, रह, लह, वह, फिर शह, शह, सह और हह, फिर शह, त्रह और यह। तो इस तरह से आपको क्या करना है? हर एक वर्ण पर अह की मात्रा को लगाना है और उसका उच्चारण करना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गई आपके कक्षा कार्य की बात। ये आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में, हिंदी की कॉपी में करना है। अब आपका गृह कार्य क्या है वो देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है गृह कार्य में? हर एक वर्ण पर अह की मात्रा लगाकर पुनः लिखना है, यानी फिर से लिखना है। यानी क पर अह की मात्रा तो क्या बन जाएगा? कह। क्या बन जाएगा? कह। उसी तरह ख प्लस अह की मात्रा तो क्या बन जाएगा? खह। फिर अगला है ग, ग प्लस अह की मात्रा तो क्या बन जाएगा? गह। क्या बन जाएगा बच्चों? गह। और उसके बाद है घ प्लस अह की मात्रा तो क्या बन जाएगा? गह। तो इस तरह से आपको हर एक व्यंजन के बाद अह की मात्रा लगानी है, वापस लिखना है और साथ ही साथ बोलने का प्रयास भी करना है। ठीक है, हर एक व्यंजन पर आपको क्या करना है? इस वर्ण पर अह की मात्रा जोड़नी है और उसको बोलना सीखना है। तो इस तरह से क्या होगा, मैं आपको एक PDF सेंड करूंगी, उसे देखकर आप अपनी कॉपी में उसे लिखिएगा और हर एक वर्ण के पीछे अह की मात्रा को लगाकर पुनः लिखिएगा और उसे बोलने का प्रयास भी करना है। ठीक है बच्चों, इस तरह की मैं PDF आपको सेंड करूंगी, उसे अपनी कॉपी में लिखना है और करना है। ठीक है बच्चों,
तो मैं आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको जो अह की मात्रा हर एक वर्ण पर लगाना सिखाया है, उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है वो आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, जो अह की मात्रा है इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो जहां पर भी जिस वर्ण के पीछे ये लगती है हमें हल्का सा ह सुनाई देता है, जैसे कह, छह, डह, जह, दह। ठीक है, तो इस तरह से हर एक व्यंजन पर जब ये लगेगी तो पीछे हल्का सा ह सुनाई देता है। तो इस तरह से बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, आपका कक्षा कार्य और गृह कार्य दोनों समय पर अपनी कॉपी में करना है। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।